पूछते हैं इतना बड़ा दाम में अंतर क्यों? 50 रुपए वाला तोता भी वैसे ही है और 5,000 रुपया वाला तोता भी वैसे। आखिर दोनों के दाम में इतना बड़ा अंतर क्यों है? तोता बेचने वाले ने कहा, राजा साहब आप तोतों को खरीद कर अपने राजमहल में ले जाइए, सब समझ में आ जाएगा। राजा साहब 5,050 रुपया दे करके तोतों को खरीद लेते हैं और अपने राजमहल में ले आते हैं। शाम को भोजन करने के बाद अपने विश्राम गृह के सामने पहले दिन 5,000 रुपए वाले तोते का पिंजरा टांग देते हैं और जैसे सुबह के 3:30-4 बजते हैं वैसे वो तोता कहता है, राजा साहेब सीताराम, हरिओम नमो नारायण, राजा साहेब सत्य गोविंद, उठिए राजा साहेब, अब सोने का समय नहीं है, अब मधुर बेला है, अमृत बेला है, भगवान का ध्यान करो, अब सो मत। और उसने एक सुंदर गीत सुनाया, क्या? उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोत है। तोता सुना रहा है, सुन ये आदमी नहीं सुनाता, तोता सुना देता। भगवान भोलेनाथ और श्यामधारी महाराज धीरे धीरे कमलवत चरणों से यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन कर दीजिए। महाराज जी के पूजा का समय धीरे धीरे हो रहा है। सराय में पहुंचना है, दूरी से आए हैं। बहुत महान प्रेम है संतों के दर्शन के लिए यहाँ पर तुम्हारे धन्य हो। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो अमृत बेला के समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय तोते ने सुंदर
संकीर्तन किया, भजन सुनाया। राजा साहेब अपने रूम से बाहर निकले और कहे धन्य हो, 5,000 रुपए तर गया, कमाल का तोता है। और बगल के रूम से राजकुमार भी आया, उसने पिताजी को प्रणाम किया कि पिताजी आप धन्य हैं, इतने महान तोते को ले आए, ये तो भगवान का भजन सुनाता है। अब दूसरे दिन शाम को भोजन करने के बाद 50 रुपए वाले तोते को, उस पिंजरे को विश्राम गृह के पास राजा टांग दिए। ध्यान से सुनना आप लोग, दूसरे दिन 50 रुपए वाले तोते को टांगा गया है। जैसे सुबह के 3:30-4 बजते हैं, वैसे वह तोता एक सांस में 100 गालियां बकना शुरू कर देता है और मादर फादर की बहुत गाली देता है। बहुत गाली बकता है। उसके गाली से राजा का सिर फटने लगता है। राजकुमार बगल से निकल करके आता है, उससे सहा नहीं जाता, पिंजरा खोल देता है और 50 रुपए वाले तोते को गर्दन को ऐंठने जाता। जैसे ऐंठने जाता है वैसे 5,000 रुपए वाला तोता जोर जोर से रोने लगता है, मत मारो मत मारो, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। तो राजा साहब ने कहा, ये कैसे विभीषण रावण की जोड़ी होगी। एक भाई विभीषण, एक रावण। 5,000 वाले तोते ने कहा, मेरा भाई है, इसको मत मारिए, इसमें इसकी गलती नहीं है, संगत का प्रभाव है। मैं एक ऐसे मंदिर पे था, स्थान पे था, जहाँ संत महात्मा प्रातः काल उठ जाते थे, भगवान का नाम लेते थे, भगवान का गुणगान गाते थे, भगवान का ध्यान किया करते थे, भगवान का सुमिरन किया करते थे। सो उन संतों के साथ में रह करके मैं भगवान का कीर्तन करना सीख लिया, भजन करना सीख लिया, ध्यान करना सीख लिया। और ये मेरा भाई एक ऐसे परिवार में था जहाँ दिन रात कलह कलेश होता था, मार काट होता था, गाली गलौज भी चलता था। सो उस घर पे रहकर इसने गाली सीख लिया। इसकी कोई गलती नहीं है। ये उस घर से छूटने पाया, जंगल में आया, मैं मंदिर से छूटने पाया, जंगल में आया। दोनों जैसे पेड़ के डाली पर आकर बैठे, वैसे बधिक ने पकड़ लिया और मार्केट में बेच दिया, आपने खरीद लिया। ये संगत का प्रभाव है। तो प्रेमियों, जब संगत का प्रभाव तोते के ऊपर, पक्षी के ऊपर पड़ सकता है, तो हम और आप तो मनुष्य हैं, हमारे जीवन में क्यों नहीं पड़ सकता है। पानी जब दूध की संगत करता है तो पानी भी 40-50 रुपए लीटर में बिक जाता है। आप लोग ध्यान से सुने हो कि ना सुने हो, बालक महाराज जी बता रहे थे, जब पानी दूध में मिलता है तो फिर पानी नहीं रह जाता, वो पानी भी 50 रुपए लीटर में बिक जाता है। फिर पानी के भाव नहीं बिकता। जब पानी दूध की संगत करता है तो पानी भी 40-50 रुपए लीटर में बिक जाता है। और वही पानी जब कीचड़ की संगत करता है तो आप बचा के जाते हो, कहीं कीचड़ लग ना जाए। और वही कीचड़ जब लग जाता है, वही पानी जब साबुन की संगत करता है तो लगे हुए कीचड़ को साफ कर देता है। वही पानी जब भगवान के चरण को स्पर्श करता है, ठाकुर जी के चरण को स्पर्श करता है, संतों के चरण को, गुरु भगवान के चरण को स्पर्श करता है, तो चरणामृत बन जाता है। और एक बूंद जो चरणामृत का पान कर ले, उसके सभी पाप कट जाते हैं। भगवान की एक छोटी सी चींटी जब धूल की संगत करती है तो पैरों के तले रौंद दी जाती है। वही चींटी जब लकड़ी की संगत करती है तो जलते हुए भट्टी में झोंक दी जाती है। वही चींटी जब पुष्प की संगत करती है तो पुष्प के माला तैयार किए जाते हैं। अब पुष्प के संगत करने से चींटी माले तक पहुंच जाती है। वही माला भगवान के गले में पहनाया जाता है, देवी देवताओं के गले में पहनाया जाता है, संतों के गले में, मौनी बाबा के गले में पहनाया जाता है। संगत से
सुख मिलता है जीवन का संगत से सुख मिलता है जीवन का कण कण खिलता सत्संगत से सद्ज्ञान लहे सत्संगत से अज्ञान मिटे पानी से पौधा फलता है जीवन का कण कण खिलता है मिलता है जीवन का कण कण खिलता है मानो को जैसा संग मिले कपड़े को जैसा रंग मिले वह उसी रंग में रंगता है जीवन का माला देवी देवताओं के गले में पहनाया जाता है, संतों के गले में पहनाया जाता है, नारायण भगवान के गले में पहनाया जाता है, मौनी बाबा के गले में पहनाया जाता है।